हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक निपुण भारत मिशन के बारे में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सी टेट केवीएस यानी जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके साथ जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन लगातार जो है सीटेट के अभी एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें लगातार पूछे जा रहे हैं निपुण भारत मिशन से, और इसके अंदर डीपली भी जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा वो जो है मैं आपको कराऊँगा, उसमें आप जो है जाके देख सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, निपुण का जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, इसकी नई शिक्षा नीति के बारे में भी क्या है, सब कुछ जो है इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन है भारत निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया है। तो ये कब किया गया है? 5 जुलाई 2021 को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि निपुण भारत योजना को कब से लागू किया गया है? 5 जुलाई 2021 को। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना को किसने लागू किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत निपुण योजना को किसने लागू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने लागू किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। गाइज ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया? 5 जुलाई 2021 को। दूसरा पूछा गया भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेड 3 के यानी ग्रेड 3 के अंत तक जो है मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है, यही भारत निपुण योजना का लक्ष्य है। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। इससे क्वेश्चन जो है सीटेट और केवीएस सभी में पूछे जाते हैं। अभी सीटेट में लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं सब शिफ्टों में जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। ये सारे आपको याद रखने हैं पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए। किसके लिए लागू किया गया है? शिक्षा क्षेत्र के लिए जो है भारत निपुण योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। तो कब से रखा गया है? 2026 से 2027 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2026 से लेकर 2027 तक जो है भारत निपुण योजना का लक्ष्य रखा गया है। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें लगभग 99% स्टूडेंट गलत करते हैं। सभी लोग शिक्षा जो है मंत्रालय मार के आते हैं, जबकि है निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। कौन है गाइस? इसका याद रखिए, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है भारत निपुण योजना का संचालन द्वारा किया जाता है। तो निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। आगे 8वां ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि निपुण निपुण का जो है फुल फॉर्म बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है निपुण का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल, एक एक पॉइंट पे आपको गौर करना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये आप लोग 2-3 बार या एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। तो 5 स्तर पर किया जाएगा। कौन कौन से स्तर होंगे? वो राष्ट्रीय हो जाएगा, फिर राज्य हो जाएगा, फिर जिला हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर स्कूल हो जाएगा। ये 5 स्तर आपको क्रम से याद रखने हैं। पहले राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो कितने स्तर हैं गाइस? 5 स्तर हैं।
निपुण योजना का स्तर कौन कौन से हैं? तो निपुण योजना का स्तर है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। ये पांचों जो है क्रम सही से याद रखना है आप लोग को। 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी द्वारा रखी जाएगी? तो किस एजेंसी द्वारा? नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो स्कूल मॉडल जो है 3 महीने के लिए, कितने? 3 मंथ्स के लिए जो है ये रखा गया है। इसको आप लोग याद रखिए। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद, यानी प्री स्कूल के बच्चों को जो है स्कूल मॉडल से मदद मिलेगी। कौन से स्कूल को? प्री स्कूल को। ठीक है, ये याद रखिएगा गाइस। 14 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों का आकलन जो है किस प्रकार किया जाएगा? तो आपको बताना है बच्चों का आकलन जो है किस प्रकार किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं उसका उपयोग करके जो है बच्चों का आकलन किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? विभिन्न प्रकार की तकनीकों, यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग करके जो है आकलन किया जाएगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 17 भागों में। कितने भागों में गाइस? 17 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो भारत निपुण योजना का शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्या होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्या हो जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हो जाता है। तो 3 से 9 वर्ष के लिए, कितने? 3 to 9 ईयर्स के जितने भी हैं बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है। क्या है? उनकी ज़रूरत को सीखने का पूरा करना है। ठीक है, सीखने की जो भी जरूरत है उनको पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आप देख सकते हैं भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो भागीदार और विशेषज्ञों की। किसकी गाइस? भागीदार और विशेषज्ञों की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 19 क्वेश्चन का ये रहा जवाब। जितने भी क्वेश्चन थे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग की डिमांड होगी कि इसका जो है हमें आप लोग जो है एक बार विस्तृत वो पढ़ा दीजिए, तो वो भी मैं आपके लिए ला दूंगा कि कौन से, जैसे 2 साल के बच्चों के लिए कितने नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, 999, या 3 साल के लिए 999 से अधिक। ये सारे जो है आपके सीटेट में भर भर के क्वेश्चन केबीएस में भी पूछे जाएंगे। जितने भी अभी टीचिंग के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये रहे। आगे और भी मैं आपको बताता हूँ, MCQ टाइप में लेके आया हूँ। ये तो 1 लाइनर फॉर्म में था। अब आप लोग की तैयारी अच्छी हो गई है तो चलिए उसमें जवाब दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चनों का भरमार आ चुका है। देख सकते हैं कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया है। अगर आपने ऊपर के क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन है भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है भारत निपुण योजना को किसने लागू किया। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। निपुण का पूरा नाम क्या है। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखे जाएंगे। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। स्कूलों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है। अब चलिए इन क्वेश्चनों का हम आपको जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कब लागू किया था। तो 5 जुलाई 2021 को। सबको पता है निपुण भारत योजना कब लागू किया गया था। 5 जुलाई 2021 को। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना, निपुण भारत को किसने लागू किया है। तो आपको बताना है इसमें किसने। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, या केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, या योगी आदित्यनाथ ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है निपुण भारत को लागू किया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और इसमें गाइस पूछा जा रहा है
भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? तो ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, या ग्रेड 5 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता या संख्यात्मक, या ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, यानी इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना, निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, बी छात्रों को नौकरी देना, या सी छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, या डी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। यहाँ भी जितने लोगों का ई ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? ऑप्शन ए सेना क्षेत्र के लिए, बी कृषि क्षेत्र के लिए, सी शिक्षा क्षेत्र के लिए, या डी औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा क्षेत्र के लिए। किसके लिए भारत निपुण योजना लागू की गई है? शिक्षा क्षेत्र के लिए। सिक्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना का लक्ष्य जो है कब से कब तक रखा गया है? ऑप्शन ए 2022 से 2023 तक, ऑप्शन बी 2023 से 2024 तक, ऑप्शन सी 2026 से लेकर 2027 तक, या ऑप्शन डी 2026 से लेकर 28 तक। तो सही आंसर क्या है? 2026 से लेकर 2027 तक। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। इसमें लगभग जो है 99% लोगों के आंसर गलत होते हैं गाइस। आपको बताना है कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण विभाग, सी संसाधन मंत्रालय, या डी निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे, डी ऑप्शन। मैंने बताया था बहुत सारे लोग जो है शिक्षा मंत्रालय लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका ई यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निपुण का पूरा नाम क्या है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार हर बार जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ लीजिए ये रामबाण है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बी ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड यूनियन ऑफ नेशन, सी है नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे एंड यूनाइटेड नेशन, डी ऑप्शन नीड इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो अगर आप ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यहाँ देखिए यहाँ पे नीड इनिशिएटिव लिखा है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे बस नीड के जगह पे नेशनल हो जाता है, तो ये सारे जो है एकदम उसी के जैसा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीडिंग के बारे में मतलब जो है आप इसमें आर ढूंढने लगोगे, निपुण में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें रीडिंग है। वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें रीडिंग है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग अपने मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में पूछा जा रहा है निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? 6 स्तर पर, 3 स्तर पर, 5 स्तर पर, 2 स्तर पर। इसका जवाब मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने स्तर पर किया जाएगा? 5 स्तर पर। 5 स्तर कौन कौन से हैं देखिए, हमारे व्यूवर्स को याद है। पहले मैंने बताया था राष्ट्रीय होगा, क्या होगा? राष्ट्रीय। और दूसरा मैंने बताया था आप लोगों का, उसके बाद से राज्य हो जाएगा, राज्य के बाद से क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा, जिला के बाद से क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक के बाद से क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये 5 है, पांचों स्तर का क्रम भी सही से आपको याद होने चाहिए। 10th क्वेश्चन में यही पूछ दिया गया है निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, गांव, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, या राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। तो आप लोग इसका सही जवाब क्या दे सकते हो? बी ऑप्शन, जितने भी राष्ट्रीय हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, फिर स्कूल, ठीक है। तो इसका 10th हो गया। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा? ये भी मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दे रहा है ग्राम पंचायत विभाग, बी दे रहा है तहसीलदार विभाग, सी दे रहा है जिला परिषद, डी दे रहा है नोडल एजेंसी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 11th का सही जवाब हो जाएगा नोडल एजेंसी के द्वारा जो है भारत निपुण योजना की निगरानी रखी जाएगी।
ट्वेल्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। तो 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 महीने का। यानी स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा जाएगा, 3 महीने का रखा जाएगा। 13 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कूल मॉडल के द्वारा किसे किन्हें मदद मिलेगी, जल्दी से बताइए। इंटरमीडिएट के छात्रों को, स्नातक के छात्रों को, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा मदद में, या मेडिकल छात्रों को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद जो है मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन में, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्याध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके जो है बच्चों का आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। गाइस इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 17 भागों में, बी 27, सी 15 पार्ट्स, या डी 11 पार्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आप लोग बता सकते हैं। तो 17 भागों में, कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, 17 भागों में जो है विभाजित किया जाएगा। 16 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है। इसका आपको जवाब देना है। ये थोड़ा लीक सेट कर है क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो 16 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए है 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों के संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। बी दे रहा है 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी, या सी 8 से 14, या डी 4 से 14। आप लोग को पता है, मैंने पहले ही भी बताया था कि 3 से 9 था। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अगर थोड़ा सा भी अपना कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक का यूज करेंगे तो सही जवाब दे सकते हैं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 4 से 8। ठीक है, 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा। ऑप्शन ए दे रहा बच्चों के पोषण में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, या बच्चों की सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार। तो सही जवाब क्या हो जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ जितने भी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आप लोग के। 18 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को, या 5 से 9। तो प्रश्न 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना है। आगे हमारा अंतिम प्रश्न अब आने वाला है। ठीक है, कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन ए है केवल अभिभावकों के साथ परामर्श, बी भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, सी केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श, या डी केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भागीदार और, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। ठीक है गाइस, 20 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर बताना है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन ए जिलाधिकारी, बी तहसीलदार, सी अभिभावक, या डी शिक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक की। किसकी हो जाएगी, शिक्षक की। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं गाइज। ठीक है, और आप लोग इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। अगर आप इसको डीपली यानी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, पॉजिटिव कमेंट अगर आप लोग देते हैं कि हाँ अच्छा है, इस तरीके आप ला सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, तो ये रही जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।